question is x into cos to the power n alpha plus y into sin to the power n alpha is equal to c. Then take it as equation number 1, and as usual first of all we have to differentiate this equation with respect to alpha. हमें ये पूरा equation with respect to alpha differentiate करना है. Then x is we will take here constant term. Then derivative of cos to the power n alpha is n into cos to the power n minus 1. दिस इज़ द डेरिवेटिव का अल्फ़ा है. विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा हमने इसको डेरिवेट किया है, तो यहाँ पे n इंटू कॉस टू द पावर n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा आएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस टू द पावर n अल्फ़ा का डेरिवेटिव. एंड देन डेरिवेटिव ऑफ कॉस अल्फ़ा इज़ माइनस साइन अल्फ़ा, देन y एज इट इज़. डेरिवेटिव ऑफ साइन टू द पावर n अल्फ़ा इज़ n इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1 अल्फ़ा, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन अल्फ़ा इज़ कॉस अल्फ़ा, and derivative of c is 0. Then we will take this minus sign here, minus x into n to the power cos n minus 1 into alpha into sin alpha. हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ माइनस साइन को हम आगे लेके आए हैं. यहाँ पे एज इट इज़ टर्म आएंगी. देन दिस ये टर्म हम y इंटू एन साइन n टू द पावर n माइनस 1 अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये टर्म हम इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा. यहाँ पे हमने लिखा है माइनस, एंड ये पूरी टर्म एज इट इज़ हो जाएगी. देन इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में n टर्म जो सेम टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी. यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, तो ये n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. So we will write this x into cos to the power n minus 1 into alpha into sin alpha is equal to y into sin to the power n minus 1 alpha into cos alpha. यहाँ पे सिर्फ हमने n टर्म को निगलेक्ट किया है. देन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म और अल्जेब्रिक टर्म हम इक्वल साइन के राइट साइड में लेके आएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे. कॉस इंटू एन टू द पावर एन कॉस टू द पावर एन माइनस 1 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन ये पूरी टर्म हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे इक्वल साइन के. देन कॉस के नीचे हम कॉस अल्फ़ा लिखेंगे, साइन अल्फ़ा के नीचे हम साइन टू द पावर एन माइनस 1 अल्फ़ा लिखेंगे, एंड हेयर वाई के डिनोमिनेटर में हम एक्स लिखेंगे. ये रूल है मैथमेटिक्स का. जब इक्वल साइन के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में हम जब राइट हैंड साइड की टर्म लाते हैं तो वो डिनोमिनेटर में आती है, एंड जब लेफ्ट हैंड साइड की टर्म राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं वो भी राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में आएंगी. सो सिंपल टर्म से हमने इसे सॉल्व किया है, ये आपको समझ में आ जाएगा. देन कॉस n माइनस 1, ये कॉस अल्फ़ा जो है ये हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे. तो इंडाइसिस रूल के हिसाब से कॉस अल्फ़ा की इंडेक्स क्या हुआ, कॉस अल्फ़ा का इंडेक्स 1 होगा, तो जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा. तो एज इट इज़ हमने लिखा है कॉस n माइनस 1 माइनस 1 अल्फ़ा. सेम हियर ये साइन अल्फ़ा को हम न्यूमरेटर में लेके आ रहे हैं, तो इसका जो इंडेक्स है ये 1 है, तो ये 1 इंडेक्स माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में आया है. सो एज इट इज़ वी विल राइट हियर कॉस टू द पावर n माइनस 1 अल्फ़ा अपॉन साइन टू द पावर n माइनस 1 अल्फ़ा इज इक्वल टू y अपॉन x. देन ये सॉल्व करेंगे हम. इसका आंसर आएगा n माइनस 2 अल्फ़ा, एंड इसका आंसर आएगा साइन टू द पावर n माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू y बाय कॉस. देन हियर कॉस अपॉन साइन वी नो दैट कॉट, ये कॉट की वैल्यू है कॉस अपॉन साइन, सो कॉट n माइनस 2 एंड दिस कॉट n माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू y बाय एक्स. यहाँ पे हम फिर से इंडाइसिस रूल यूज़ करेंगे, इसका पावर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे. कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू y बाय एक्स. व्हेन वी टेक दिस पावर इन राइट हैंड साइड, देन बाय इंडाइसिस रूल it will go in denominator. देन y बाय एक्स का पावर हो जाएगा 1 बाय n माइनस 2, एंड इस कॉट अल्फ़ा की टर्म से हम ये राइट एंगल की सिचुएशन से हमें अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड पता चल जाएंगी. लाइक कॉट अल्फ़ा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड होता है.
कॉट अल्फा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एडजेसेंट साइड मीन्स y टू द पावर 1 अपॉन n-2 और अपोजिट साइड हो जाएगी x टू द पावर 1 अपॉन n-2। सो इस डायग्राम में हम उस हिसाब से लिखेंगे y टू द पावर 1 अपॉन n-2, x टू द पावर 1 अपॉन n-2, एंड वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एडजेसेंट साइड स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड स्क्वायर। सो यहाँ पे एडजेसेंट साइड का स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड का स्क्वायर हमने किया और स्क्वायर रूट का हमने 1/2 लिखा, एंड स्क्वायर इसके n-2 के न्यूमरेटर में लिखा हमने। यहाँ पे भी सेम हमने वैसे ही किया। देन वी नो दैट कॉस अल्फा मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। सो इस डायग्राम से ही हमें एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड पता चल चुका है, हाइपोटेनस पता चल, कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू हम इससे निकालेंगे। तो हमें मिल जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 अपॉन एक्स n-2 प्लस y टू द पावर 2 अपॉन n-2 टू द पावर 1/2, एंड साइन अल्फा की भी वैल्यू हम उस हिसाब से निकालेंगे। देन कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा वी विल पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर हम हियर x cos टू पावर n अल्फा प्लस y sin टू द पावर n अल्फा इज इक्वल टू c। देन दिस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फाज वैल्यू वी विल पुट, एंड देन हमें ये फिर सॉल्व करना है। So it's a very simple technique to solve this. X into y to the power this power we will write here n upon n-2 and here n upon n/2। ये जो n पावर है ये हम इसके न्यूमरेटर में और इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय इंडाइसिस रूल प्लस y। सेम ईयर यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। एन को हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया है, इसको मल्टीप्लिकेट किया है इंडाइसिस रूल के हिसाब से। देन यहाँ पे हमें कुछ सेम टर्म्स मिले हैं, x टू द पावर 2/n-2 प्लस y टू द पावर 2/n-2, यहाँ पे भी वही टर्म मिले हैं। तो इस सेम टर्म को हम कॉमन ले लेंगे, एंड ये जो डिफरेंट टर्म है y एंड x की, ये हम दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। तो हमें यहाँ पे ऐसे मिलेगा x इंटू वाई टू द पावर n-2 प्लस y इंटू एक्स टू द पावर n अपॉन n-2। ये कॉमन टर्म लिया है हमने एज इट इज़, इट्स वेरी सिंपल। देन ये पूरा टर्म को हम डिवाइड एक्स वाई से करेंगे। ऑन दिस वे वी विल डिवाइड दिस होल टर्म बाय एक्स वाई, देन वी कैन राइट दिस इन न्यूमरेटर ऑफ दिस एक्स वाई, एंड ये जो टर्म है ये जो डिनोमिनेटर में है वो हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो इसका जो इंडेक्स है वो माइनस हो जाएगा बाय इंडाइसिस रूल। इंडाइसिस रूल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इंडाइसिस रूल के हिसाब से ये माइनस हो जाएगा, एंड ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो हमने इसके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, जो कॉमन टर्म है इसके डिनोमिनेटर में। देन यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, एंड एज इट इज़ y/y n अपॉन n-2 एज इट इज़ रह जाएगा। देन हियर c/xy, इसके भी डिनोमिनेटर में xy आएगा, हमने क्योंकि इस पूरे टर्म को हमने xy से डिनोमिनेटर में डिवाइड किया था। देन उसके बाद x टू द पावर 2/n-2 प्लस y टू द पावर 2/n-2 माइनस n/2, ये एज इट इज़ टर्म हम लिखते जाएंगे, एंड y n अपॉन n-2। यहाँ पे भी हम इंडाइसिस रूल यूज़ करेंगे। इस y को हम इस y के न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो इसका जो इंडेक्स है 1 है वो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। सेम ईयर x का इंडेक्स -1 हो जाएगा जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे x को, तो यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। फिर इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे n-1 अपॉन 2 तो हमें मिलेगा y 2 अपॉन n-2। ये जो टर्म है ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा y टू द पावर 2 अपॉन n-2 प्लस सेम हियर इस टर्म को आफ्टर सॉल्विंग दिस टर्म वी विल गेट x टू द पावर 2 अपॉन n-2 इज इक्वल टू c अपॉन xy। देन हियर x टू द पावर 2 अपॉन n-2, हियर ऑल्सो x टू द पावर 2 अपॉन n-2, here also y to the power 2 upon n-2, y to the power 2 n-2। तो सेम टर्म है, तो हम यहाँ पे भी इंडेक्सिस रूल अप्लाई करेंगे। -n/2 इसका इंडेक्स कुछ नहीं है, मतलब इसका इंडेक्स 1 है। सो -n/2 प्लस 1 बाय इंडेक्स रूल वी विल गेट हियर। इसको भी सॉल्व करने के बाद हमें 2 - n/2 इज इक्वल टू c/xy मिलेगा। देन
दिस ये जो इंडेक्स है इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा. सो 2/2 माइनस एन एंड देन दिस वी विल गेट दिस आंसर. हम सेपरेट कर लेंगे पूरे इंडेक्स को. तो इसका आंसर हमें ये मिलेगा x⁴ प्लस y⁴ इज इक्वल टू c (2n-2) x -2 -2 इस ऑन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. यहाँ पे कुछ नहीं, हमने सिर्फ माइनस टर्म से मल्टीप्लाई किया है इसको एंड कांस्टेंट टर्म को भी हमने माइनस टर्म से हम यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं. एंड ऑन दिस वे इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो इंडाइसिस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में. तो इट्स सॉल्व ऑन दिस वे.